सभी को नमस्कार है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, जीवन का आनंद ले रहे होंगे। बात करते हैं निफ्टी 50 के पोस्ट मार्केट एनालिसिस की। फिर बात करेंगे बीटीसी के पोस्ट मार्केट एनालिसिस की। और उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। हमारी वीडियो देखने के बाद में आपको कुछ फायदा मिल रहा नहीं मिल रहा है वो जरूर बताएं। और जो लोग मेरे पास पढ़ रहे हैं उनको मेरे पास पढ़ने के बाद में उनको क्या फील हुआ है, यानी पहले से कितना बेटर हुआ है, नहीं हुआ है, वो भी अपना कमेंट करके बताएं। और जिन लोगों को दिक्कत आ रही है एलटीपी कैलकुलेटर सीखने में, समझने में कि कहाँ से टॉप बनेगा, कहाँ से ट्रेड देना है, कब छोड़ना है, कब मार्केट उल्टी दिशा में चलेगा सही सिनेरियो होते हुए भी, तो उन चीज़ों को समझने के लिए, जैसे ही आज के मार्केट को देखोगे आप, तो उन चीज़ों को समझने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओवर ट्रेडिंग के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। सही वैल्यू पे सही तरीके से कब तक डाइवर्जन लेना है, कब निकलना है, वो सारी चीजें हम डिटेल में सिखाते हैं। तो उस तरीके से अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमें ज्वाइन कर सकता है। बीटीसी में भी, निफ्टी में भी बेसिक, एडवांस, लाइव सपोर्ट सब है हमारे पास। तो बात करते हैं अब, आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए, पोस्ट मार्केट एनालिसिस। जैसा कि आप देख पा रहे हो, सपोर्ट शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप, यानी कि 24,400 से 24,500 पर आया है और 24,600 पर डब्ल्यूटीटी होने का प्रयास कर रहा है। और ये हो गया डब्ल्यूटीटी। ठीक है। तो अब इस कंडीशन में हमारा सेफ बॉटम जो है वो 519 है और टॉप जो है वो 650 है। अगर सेम सिनेरियो रहता है तो मार्केट को 650 मारना ही पड़ेगा। और मार्केट चल रहा है हमारा रेजिस्टेंस पर। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यहीं से भाग जाएगा मार्केट। अगर कोई यहां से कॉल खरीद रहा है तो बहुत ही गलत है। उस तरीके से नहीं करना चाहिए, वैल्यू का वेट करना चाहिए। हमारे पास दो वैल्यू है, 550 रिस्की और 512 सेफ। इन दोनों का वेट करना चाहिए। सपोर्ट शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप, परसेंटेज डिक्रीज। मार्केट आ रहा है सपोर्ट के आसपास, ये आ गया सपोर्ट के पास मार्केट। तो क्या हम सपोर्ट से कॉल ले लें? मैंने कोई प्रिफरेंस यहाँ से सपोर्ट से किसी के लिए भी कॉल का नहीं दिया। मगर अभी वेट करो, मुझे मार्केट कुछ बेरिश सा लग रहा है। ये बात हमारी होती है लाइव में अपने स्टूडेंटों के साथ। और हम यहाँ से कोई ट्रेड नहीं बनाते, हम वैल्यू का वेट करते हैं अपनी। जो मैं बताता हूँ, मगर 520 आ जाए तो हमको कॉल लेना है। 520-25 आ जाए तो हम अपनी एंट्री कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी जो वैल्यू है वो US-1 की, वो 508 है। तो उससे 15 पॉइंट पहले रिस्क ले सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर हम रिस्क लेते हैं तो उसमें हमारा रिस्क बढ़ जाता है। चल भाई, तू कैसे रुका? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सपोर्ट फिर से हमारा शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप है, डबल प्रेशर है। लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे ही गिर रहा है। और यही मैं बोलता हूं, अगर मार्केट मुझे -1 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है तो हम यहां पर भी कोई ट्रेड नहीं बनाते। हम वैल्यू का वेट करते हैं अपनी का, 520-25 के आसपास की का। लाइव में अपन बोलते हैं कि 520-25 आ जाएगी तो हम ट्रेड बनाएंगे। मार्केट अभी भी वहीं पे घूम रहा है और प्रयास कर रहा है नीचे आने का। ये 50 पे कुछ देर तक रुका रहता है वहीं पर। रिवर्सल भी देता है।
तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो जिन्होंने सपोर्ट से लिया, मार्केट नीचे गया, तो नीचे जाने के बाद में क्या हुआ होगा, एक साथ बहुत बुरी तरह से प्रीमियम डिके करता है मार्केट। ऐसी कंडीशन, तो इस समय जो स्टॉप लॉस ज्यादातर हंट हो जाते हैं एक साथ। जब मार्केट प्रीमियम को डिके करता है तो ज्यादातर स्टॉप लॉस हंट हो जाते हैं। तो 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हो, उतने में ही इतना ही निफ्टी गिरता है, इतना ही स्टॉप लॉस। अब क्या हो रहा है, परसेंटेज हमारी डिक्रीज हो रही है। एक बीच में और परसेंटेज आ गई है 550 वाली। मार्केट 40-38 यहां तक जाता है, और यहां से 35 लास्ट मारता है। और हम वेट करते रहते हैं कि 25, 20, 25 आ जाए, और ये ट्रेड हमारे यहाँ से निकल जाती है। और मैं बोलता हूँ मका भाई, ये तो सेफ तो निकल गई है, बाकी किसी को यहाँ से रिस्की लेनी है तो वो ले सकता है। जो मार्केट रिस्की तक आ चुका होता है, अगर किसी को रिस्की लेनी है तो यहाँ से ले सकता है ट्रेड। तो इस तरीके से हमारा मार्केट चलता है। और मैं बोल देता हूँ यहीं पर कि अब मुझे लग रहा है मार्केट UR+1 जाएगा आज। UR+1 मार्केट जाएगा ही, ये अपन खुला बोलते हैं। और ये बोलते हैं कि अभी नहीं जाएगा, अभी पहले 610 के आसपास जाके रुकेगा, उसके बाद में जाएगा। तो अब थोड़ा आगे कर लेते हैं इसको। 9:15, 9:20, 9:31, 30, 40, 41, 50। चलो, 9:53 पर पहुंच जाते हैं। क्या हुआ है, मार्केट 586, परसेंटेज डिक्रीजिंग। 9:50 के आसपास का टाइम, और मार्केट वहीं पर घूम रहा है। और वहां से थोड़ा सा रिजेक्शन आता है। और देखते हैं, अभी कर देते हैं हम इसको आपके को 10 बजे। हाँ, तो टाइमिंग का भी देखिए, ये 600 के आसपास मार्केट पहुंच चुका है, और मार्केट 613 हाई मारता है इस टाइम पे। मैं बोलता हूँ मार्केट 610 से ऊपर नहीं जाएगा अभी। अभी पहले वहीं पर रीजन भी बताता हूँ। उस रीजन, ऐसे रीजनों को जानने के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारे रीजन एडवांस में समझाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं अच्छे से। मार्केट अभी यहीं पर घूमेगा, नहीं जाएगा। उसके बाद में फिर मार्केट यहीं पर घूमता रहता है, परसेंटेज नीचे की डिक्रीज हो रही है। और अब चलते हैं हम 10-20। 10-20 पे क्या हुआ है वो भी डिस्कस करें। परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, तो UR+1 तो जाना ही है मार्केट को। लेकिन मार्केट ने बीच में एक और कांड किया है, वो भी डिस्कस करेंगे। यहीं कहीं मार्केट चलता हुआ होता है 570 के आसपास। और मैं ये बोलता हूं कि ये बातें 10:20-22 यहाँ सेम टाइम चल रहा है, मगर एक बड़ी सी कैंडल आने वाली है 20, 25, 30 पॉइंट की लाइन में। आप देखेंगे चार्ट में जाके, तो 4 कैंडल पहले रेड बनी है, 4 कैंडल उसके बाद में रेड बनी है। एक छोटी सी डोजी बनी है। चार्ट दिखाई देता हूं मैं आपको। ये देखिए, अभी रेड कैंडल बन रही है, ये वाली ग्रीन बनेगी। इसी कैंडल के लिए मैं बोलता हूं, मगर ये कैंडल एक बड़ी सी ग्रीन बनेगी लाइन मार के। उससे पहले भी रेड बनी है 4 कैंडल, और इसके बाद भी 4 कैंडल रेड बनेंगी। ठीक है। तो इस तरीके से प्रेडिक्शन आप भी कर सकते हो सीखने के बाद। अभी परसेंटेज ये घट रही है, ऐसा कुछ भी नया नहीं हो रहा मार्केट में कि जो कहीं मार्केट जाए।
अभी इन दोनों के बीच में ही मार्केट घूमता रहेगा। और चलते हैं आगे, और क्या हुआ है। कहाँ है भाई 10? 10:40 पे चलते, मार्केट ने क्या किया। 10:28, 39:40, मार्केट 573 के आसपास चल रहा है। और मार्केट एक बार फिर से सपोर्ट के आसपास आता है। परसेंटेज घट रही है, रजिस्टेंस में इधर की साइड में ये भी एक परसेंटेज बैठी है, यहाँ पर 55%। सिनेरियो जो बना हुआ है वो हमारा ये बना हुआ है, रेजिस्टेंस सुबह से स्ट्रांग है, सपोर्ट दो बार शिफ्ट हो चुका है और परसेंटेज को डिक्रीज कर रहा है। तो अगर कहीं सपोर्ट WTB नहीं होता, जो कि बीच में हुआ है, नहीं होता है, तो हमारा टॉप UR+1 ही रहेगा। वहां तक मार्केट को मारना ही पड़ेगा। उसी बेस पे मैं सुबह के टाइम में बोल देता हूं कि मार्केट को, लेकिन ये भी बोलता हूं साथ में कि एक साथ नहीं मारेगा, शाम तक ही मारेगा। और ये भी बोलता हूं कि शाम तक ये लगभग WTT आपको मिलेगा। और आप मार्केट में जाकर देखोगे अभी क्लोजिंग करके तो लगभग 73% के आसपास ये तक हो जाता है, लास्ट में देखेंगे इसको। तो ये सब पहले से ही पता रहता है, अगर आप डाटा को अच्छे से रीड करना सीख जाते हो। तो इसलिए मार्केट में देखो सपोर्ट पाया, मैं फिर यहां से बोला हूं मगर अगर किसी को रिस्की लेना है, अभी भी हम इसको सेफ नहीं बोल सकते, ये रिस्की रहेगा। तो अगर किसी को रिस्की लेना है तो यहां से ले सकता है। बहुत लोग ट्रेड करते हैं यहाँ पर, एक डायवर्जन के लिए मगर ये ट्रेड हमारा बन जाएगा फिर से। तो ये हमारी फिर से एक ट्रेड एंट्री होती है इसमें, रिस्की वालों की। कुछ लोग सेफ भी है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि सभी रिस्की हैं, सेफ वाले भी हैं। और ये चलते हैं 590, 600 के आसपास लगभग मार्केट अपना टारगेट दे देता है। और यहीं कहीं आके मैं बोल देता हूँ मगर भाई अपना प्रॉफिट बुक कर लो, अभी नहीं जाने वाला, टाइम लेगा मार्केट, शाम तक ये WTT ही मिलेगा। ये अपन बोलते हैं, लेकिन मिलेगा कब? शाम को जब मार्केट क्लोज देखोगे आप, तो ये आपको लगभग WTT मिलेगा। अब मार्केट अभी फिर वहीं पे चल रहा है, काफी देर तक घूमता रहता है। अब ये परसेंटेज थोड़ी स्पीड से बढ़ी है, ये बढ़ी है, तो अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत WTT हो जाएगा। जब क्लास एंड करता हूं तो मैं यही बोलता हूं, सपोर्ट आपको स्ट्रांग मिलेगा, रेजिस्टेंट WTT मिलेगा जब मार्केट एंड में होगा। लेकिन ये भी बताता हूं कि अगर WTB हो जाता है तो क्या करना है। तो फिर चलते हैं मार्केट में, आगे क्या हुआ है मार्केट में। अब 11:50, ये WTB हो गया, अब बेरिश हो गया। अब हमारा टॉप 600 है, मार्केट चल रहा है 567, मार्केट चल रहा है 567 68, अपनी वैल्यू से नीचे चल रहा है। तो हमको वैल्यू मिले तो ट्रेड करना चाहिए, नहीं मिले तो नहीं करना चाहिए। वैल्यू कितनी है? 590, सेफ है एकदम, पुट के लिए एकदम सेफ जिसे बोलते हैं। क्योंकि सपोर्ट WTB, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सुबह से, और मार्केट वहीं पे चल रहा है, तो एकदम सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक डाइवर्जन तो आपको मिल ही जाएगा इस वाले सिनेरियो। लेकिन ध्यान रहे ये परसेंटेज स्पीड से नहीं घटनी चाहिए,
जब तक सपोर्ट WTB है तब तक आप उस ट्रेड में बने रह सकते हो। अगर सपोर्ट स्ट्रांग हो गया तो आपको भागना पड़ेगा, रुकने का नहीं। फिर उसमें रुकने का नहीं। फिर वो सिनेरियो हो जाएगा सपोर्ट WTB2 स्ट्रांग। और जब WTB2 स्ट्रांग होगा तो मार्केट UR+1 कभी भी मार सकता है। अब चलते हैं और आगे। और आगे क्या हुआ है? और मार्केट वहां से थोड़ा सा नीचे आ गया है वैल्यू देकर। परसेंटेज वहीं पर अटकी हुई। तो हमको ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। 550-60 के आसपास मार्केट आ जाए तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अब फिलहाल के लिए कॉल का ट्रेड अभी नहीं है। फिलहाल के लिए कॉल का ट्रेड नहीं है। सपोर्ट जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तब तक कॉल का ट्रेड नहीं बनाना चाहिए। ऐसे मार्केट नीचे नहीं जाने वाला है, ज्यादा गिरने वाला नहीं दिख रहा है मार्केट। लेकिन फिर भी हमको कॉल के ट्रेड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मार्केट काफी देर तक वहीं पर घूमता रहता है और परसेंटेज बढ़ा रहा है। US के आसपास चल रहा है मार्केट, तो कॉल का ट्रेड तो अभी तो नहीं बन रहा है। अभी तो नहीं बन रहा है। अगर सपोर्ट स्ट्रांग हो जाए और हमको 560-70 मिल जाए, 60 के आसपास, तो हम कॉल का ट्रेड एक ट्राई कर सकते हैं। मार्केट वहीं पर घूम रहा है 70-75 के आसपास। और मार्केट यहाँ पर लो भी मारता है 540 उस टाइम पर, यहाँ से जो ट्रेड आता है। तो अब पूरे दिन ट्रेड ही करते रहोगे क्या? कि जी यहाँ से ले लूं, वहां से ले लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। और पुट का भी हो गया है अगर देखा जाए तो, सेफ वैल्यू से दो रिस्क की कॉल में भी हो गए तीन। तो क्या कर, कॉल पुट ही करना है क्या? मार्केट फिर पहुंच गए सपोर्ट पर और रेजिस्टेंस पर, तो क्या आप फिर से पुट ले लूं? ये गलत है, ऐसा नहीं करने का। बार बार उसी काम को नहीं करने का। अब चलते हैं आगे क्या हुआ है। अब चलते हैं आगे क्या हुआ है। आज थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, एडजस्ट करना इसको। अभी आज हमारा भी नेट में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। इंजीनियर लगा हुआ है, अब देखते हैं सुधरता है नहीं। 1 बजे चलते हैं क्या हुआ है मार्केट में। अब ये परसेंटेज घटने लगी है। मार्केट ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। तो क्या हम यहाँ से फिर से पुट बना सकते हैं? क्यों बनाना है अपने को पुट वुट? जिन्होंने फिर आज पुट बनाया होगा फिर लपेटे गए होंगे दोबारा। पहली बार वाला काम कर गया, दूसरी वाला नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब सपोर्ट हमारा WTB नहीं है। शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप, कहीं ना कहीं एक तरीके से बुलिश प्रेशर। ये ये कुछ और दिखा रहा है और आप कुछ और समझिए। जो ये नहीं बताता है वो हम बताते हैं कि मार्केट ऊपर क्यों गया। देखिए 645 650 अपना टारगेट डन है। सपोर्ट स्ट्रांग हो गया है, मार्केट पहुंच चुका है। 650 टॉप, यानी कि हमारी भविष्यवाणी एक बार फिर साबित हुई है कि जो हमने बोला था वो हुआ। उस टाइम पे जो बोला था, मार्केट ने कंडीशन बदली, लेकिन उतनी नहीं बदली कि वहां से मार्केट
हमारी बात को गिराए, आपके काका की बात को गिराए। मार्केट अभी वहीं पर घूम रहा है, 68 हो चुकी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने बोला था कि ये WTT हो ही जाएगा। तो अब हम लास्ट में चलते हैं, बिल्कुल फुल एंड फाइनल 15:30 के पास। 15:30 पर देखते हैं मार्केट में। ये देखिए 73.87। ये मैंने बोला था मार्केट दिन में लाइव में कि जब मार्केट क्लोज होगा दिन के एंड तक, मार्केट आपको 650 मिलेगा और ये परसेंटेज आपको WTT दिखाई देगी। अब वो बात एक अलग है कि थोड़ा सा 1% का कसर रह गया है, उतनी बात। लेकिन फिर भी हमको प्रोडक्ट हमने सुबह ही कर दिया था कि हाँ ऐसा मार्केट काम करेगा। तो ऐसे ही सीखिए, समझ में नहीं आता है तो ज्वाइन करिए। अब बात करते हैं हम आपके BTC की। तो आज काफी अच्छा रहा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा BTC का है। BTC में सीधा सीधा हमारा स्टॉप लॉस गया है, इसमें कुछ शर्माने वाली या कहने वाली बात नहीं है। एक ही कैंडल में सीधा स्टॉप लॉस खाया, ट्रेड खत्म। उसके बाद में हमारा कोई ट्रेड नहीं। और मैंने सलाह भी दी थी, अगर भाई किसी को कुछ करना तो 1,20,000 से पहले कुछ मत करना। 1,20,000 से पहले कुछ नहीं करने का उससे, ये अपन लाइव क्लास में बोला था। तो हमारा SL गया हुआ है सीधा सीधा, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। तो BTC की ये कहानी है। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। निफ्टी का पोस्ट मार्केट कैसा लगा उसमें कमेंट करिए। और किसी सज्जन को कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है तो वो हमें ज्वाइन बिल्कुल कर सकता है, बेहिचक कर सकता है। आपको वो मिलेगा जो कहीं नहीं मिलता है। इसी के साथ सभी को ओके, टाटा, गुड बाय। वीडियो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें बिल्कुल भी।